अब तक इस कोर्स में आराम कैसे करें इस सीरीज़ में अब तक हमने बात करी कि हमारे लिए आराम क्यों ज़रूरी होता है और हम किस तरह से सबसे ज़्यादा अच्छे से आराम कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले होती है हमारी रात की नींद, जो कि हमारे शरीर को 90 से लेकर 95% तक आराम देती है। जितना भी आराम हमारा शरीर एक दिन में कर सकता है, उसका 90 से लेकर 95% तक ये आराम हमारे शरीर को हमारी रात की नींद में मिलता है। तो इसीलिए हमारी रात की नींद ज़रूरी है, क्योंकि जो ज़्यादा अच्छी नींद लेगा वो ज़्यादा अच्छे से मेहनत कर पाएगा। जो ज़्यादा अच्छे से मेहनत कर पाएगा वो और ज़्यादा जल्दी अपने 1600 मीटर के समय को कम कर पाएगा। इसीलिए अब हम बात करेंगे कि हम रात में सबसे ज़्यादा अच्छी नींद कैसे ले सकते हैं। नींद के बारे में कुछ भी सीखने से पहले आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप ये कैसे जान सकते हैं कि आपने रात में कैसी नींद ली है। देखो, अगर हमारी नींद बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है और हम 8-9 घंटे बहुत ज़्यादा आराम से सोते हैं तो सुबह उठकर हमें एकदम फ्रेश लगता है। हमारे शरीर में हमें ताज़ी ताज़ी ताकत महसूस होती है। दिन भर में जब हम अलग अलग कामों को करते हैं तो भी हमें नींद नहीं आती है। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जो कि दिन में भी सोते हों, और ऐसे लोग जिनको कि दिन में सोने की आदत है, उन लोगों को दिन में नींद आना एक आम बात है। लेकिन ऐसे लोग जो कि दिन में नहीं सोते हैं, अगर उन्हें ज़्यादा नींद आए तो उन्हें दिन में सोकर अपनी बची हुई नींद को भी ले लेना चाहिए, क्योंकि नींद लेकर आप अपने शरीर को आराम दे रहे होते हो। अगर आपको सुबह उठने के बाद एकदम ताज़ा और तंदुरुस्त महसूस होता है और आपको ऐसा लगता है कि आपका आराम आपकी अच्छी ट्रेनिंग के बीच में नहीं आ रहा, तब तो आप इस वीडियो को सिर्फ देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको इस वीडियो से शायद कुछ सीखने को मिल जाए। लेकिन ऐसे लोग जिन्हें कि ऐसा लगता है कि उन्हें ट्रेनिंग करते समय नींद आती है, ताकत की कमी महसूस होती है, जोश कम महसूस होता है, क्योंकि कभी कभी अच्छी नींद ना होने से हमारा जोश भी कम हो सकता है, और ये चीज़ सच है, ऐसा होता है। अगर आपको इसमें से कुछ भी होता है तो ये वाला वीडियो आपको पूरा ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप अच्छे से आराम करोगे तो दिन भर आपका शरीर पूरी ताकत के साथ आपके सारे काम कर सकेगा और अपनी पूरी जान लगाकर ट्रेनिंग कर सकेगा और ग्राउंड पर और जिम में मेहनत कर सकेगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको और ज़्यादा बेहतर आराम करने की ज़रूरत है, सबसे पहले आपको अपने रात की नींद को देखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि उसमें ये 5-6 बातें ज़रूर हो। सबसे पहले आपकी नींद कम से कम 8 से 9 घंटे की होनी ही चाहिए। ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि हमारे शरीर को कम से कम 8 घंटे लगते हैं अपने आप को पूरी तरह से वापस ठीक करने में। इस समय में हमारा शरीर खाने से मिली हुई सारी ऊर्जा और सारे पोषक तत्वों का इस्तेमाल कर कर अपने अंदर सही जगहों पर उन्हें सहेज लेता है, मतलब उन्हें स्टोर कर लेता है, जिससे कि जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो तब इसका इस्तेमाल कर कर आप पूरी जान लगाकर ट्रेनिंग कर पाओ। और अगर आप अपने आप से 8-9 घंटे की नींद नहीं ले रहे हो तो आप अपनी ट्रेनिंग में से वो जो अच्छी क्वालिटी आ सकती है, मतलब जो आप ट्रेनिंग में और ज़्यादा अच्छे से मेहनत कर सकते हो, उस चीज़ को छीन रहे हो। तो इसीलिए रात में अच्छी नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको ट्रेनिंग में अपना 100% देना है। इसके बाद अगर आपको और भी ज़्यादा जानना है नींद के बारे में, तो एक चीज़ ये कि जब आप सोते हो और जब आप उठते हो तब आपके आसपास शांति रहे, कोई आवाज़ें ना हो रही हो, तो ये चीज़ बेहतर रहेगी। जब हम रात में सो रहे होते हैं तब हमारा दिमाग भी आराम करता है। अगर हम शांति में उठेंगे और शांति से सोएंगे रात में, तो हमारे दिमाग का भी अच्छे से आराम हो पाएगा। जब हमारा दिमाग भी अच्छे से आराम कर लेगा तो हमें दिन भर में नींद नहीं आएगी। इसीलिए हमारे आसपास शांति का होना कम से कम सोने और उठने के समय पर यह चीज़ अच्छी मानी जाती है। तीसरी चीज़, जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे कमरे में पूरी तरह से अंधेरा होना चाहिए। पूरी तरह से अगर आप अंधेरा नहीं भी करते हो तो भी जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करना चाहिए। देखो, ऐसे लोग जो कि उजाला करके सोना पसंद करते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि इनका शरीर ठीक से आराम नहीं कर पाता है। रात में अच्छी नींद और एकदम अंधेरे में सोना, इन दोनों चीज़ों का आपस में बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। मतलब एकदम अंधेरे में सोने से हमारी नींद और ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी की पूरी तरह से आरामदायक नींद बिना पूरी तरह से अंधेरे में सोए भी हो सकती है। इसीलिए अगर आपको नींद के साथ में समस्या होती है तभी आपको इस चीज़ में बदलाव करना चाहिए, अगर आप पूरी तरह से अंधेरे में नहीं सोते हो। चौथी चीज़, और यार इसकी समस्या तो एक ऐसे व्यक्ति को भी हो सकती है जिसको नींद के साथ में कोई भी दिक्कत नहीं है, ये है हमारा बिस्तर और हमारे तकिए। देखो, हम रात भर एक ही बिस्तर पर लेटे रहते हैं और एक ही तकिए पर हमारी गर्दन रहती है, इसीलिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली चीज़, हमारा बिस्तर आरामदायक हो। ऐसा नहीं हो कि हमारा बिस्तर बहुत ज़्यादा कड़क है और हमारा शरीर उसके ऊपर सो नहीं पाता है। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि सिर्फ नरम बिस्तर पर सो पाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ कड़क बिस्तर पर सो पाते हैं। तो जैसा भी आपको जमता है आपको वैसे के ऊपर सोना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने तकिए का ध्यान
विशेष कर रखना चाहिए, मतलब ज़रूर रखना चाहिए। पांचवी चीज़, सोने से 6 से 7 घंटे पहले तक आपको कॉफ़ी नहीं पीनी है। कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है और कैफ़ीन हमारी नींद को कम कर देता है। एक और चीज़, सोने के 1-1.5 घंटे पहले पानी को कम कर दो। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा पानी सोने के एकदम पहले पी लिया तो आपको रात में उठना पड़ सकता है और इससे हमारी जो 8 घंटे की नींद है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक ही बार में बिना उठे 8 या फिर 9 घंटे की नींद ज़रूर लें, ठीक है। इसीलिए कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपके और आपकी नींद के बीच में आती है, आपको उस चीज़ को हटा देना चाहिए। लेकिन अगर आपको नींद के साथ में कोई समस्या नहीं होती है और आपको दिन भर अच्छे से ऊर्जा महसूस होती है आपके शरीर में, तो ठीक है, आप जैसे सो रहे हैं आप वैसे सो सकते हैं। अच्छी नींद अच्छे से आपके शरीर को आराम देगी और अच्छा आराम आपको पूरी जान लगाकर ट्रेनिंग करने में पूरी मदद करेगा। और ये जो बचा हुआ आराम है, मतलब जो हमारी शरीर में बची हुई थकान है पिछले दिन की, उस चीज़ को हम जागते हुए कैसे मिटा सकते हैं, इस चीज़ पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि नींद हमारे आराम के लिए 90 से लेकर 95% तक जिम्मेदार होती है। इसके बाद का आराम हम जागते हुए कर सकते हैं, मतलब 5 से 10%। देखो, अब आप सोचोगे कि यार ये भी क्यों करना, तो अगर आपको ग्राउंड पर अपनी पूरी जान लगाकर ट्रेनिंग करना है और अगर आप ऐसा चाहते हो कि यार मैं ट्रेनिंग करूं तो अपनी पूरी जान लगाकर ही करूं, तो फिर आपको जागते हुए भी आराम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे होता है ये, इस चीज़ पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे।